और बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए टीम योगी का इंटरनेशनल मिशन रंग लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृषि से लेकर आईटी तक, डिफेंस से लेकर एजुकेशन तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन पसंद कैसे बन रहा है, क्या कहना है यूपी को लेकर के इन्वेस्टर्स का, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी की योगी सरकार पीएम के विजन के साथ मिशन मोड पर एक्टिव है। बिना रुके, बिना हारे, बिना थके, बिना शोर शराबे के लगातार काम करने वाले योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से 100% रहा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट में दुनिया के 20 देश निवेश करना चाहते हैं, चाहे फिर वो अमेरिका हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, फ्रांस हो। ये सभी देश उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेकरार है। उत्तर प्रदेश की बीमारू राज वाली छवि अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। महाराज अपनी विक्ट्री टीम के साथ जिस सीक्रेट मिशन में जुटे हुए थे, अब वो रंग लाने लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री के मिशन पर हैं, लेकिन इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। यूपी की चर्चा इन दिनों ग्लोबल लेवल पर हो रही है। यूपी के चमकते सूरज को दुनिया सलाम कर रही है। इसके प्रमाण हम आपको दे देते हैं। अमेरिका इंग्लैंड से 4 लाख करोड़ के निवेश पर करा। सैन फ्रांसिस्को और इंग्लैंड में 21 MOU। आईटी, कृषि और वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश की बड़ी तैयारी। सिंगापुर की टेक्नोलॉजी से सीखेगा उत्तर प्रदेश। 1000 करोड़ निवेश करेगी फ्रांस की कंपनी। यूएई से आएगा 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। बाराबंकी में निवेश के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का MOU। अबू धाबी और दुबई में रोड शो और बैठकों में 200 से ज्यादा टॉप उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। ये आंकड़े हैं यूपी में आकर निवेश करने वालों के। निवेश का यही बैरोमीटर योगी के यूपी का डंका विदेशों में बजने का प्रमाण है। यूपी को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाने का योगी अपना प्रण भी दोहराते हैं और याद भी दिलाते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अगले साल 10 से 12 फरवरी के बीच होना है। सरकार का टारगेट है 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाने का। टीम योगी इस टारगेट को इन्वेस्टर समिट के पहले ही अचीव करती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के 16 मंत्रियों और 33 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स की टीम अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्वीडन, नीदरलैंड, सिंगापुर और कनाडा समेत दुनिया के 20 देश का दौरा कर चुकी है। I can tell you with the $1 trillion economy GSDP that we have targeted in our state under the leadership of the Chief Minister, it will also work with the same clockwork and we will be able to achieve that target. But we obviously require all your support, all your partnership, all that you can put into us. यूपी में अब तक का सबसे बड़ा निवेश अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से आता दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में इन देशों के दौरे पर गए डेलीगेशन ने जानी मानी कंपनियों और बिजनेस हाउसेस से कई क्षेत्रों में निवेश के लिए 4.07 लाख करोड़ रुपए के 21 निवेश प्रस्तावों के लिए MOU किया। यूपी को देश की इकोनॉमी का पावर हाउस बनाने के साथ ही देश की कल्चरल राजधानी बनाने के लिए भी काम चल रहा है। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो किया गया, जिसमें 750 ड्रोन से आसमान में क्रांतिकारियों की कहानी दिखाई गई। संसद भवन और तीर्थ स्थलों की छवि भी उकेरी गई। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। यूपी बढ़ रहा है। नोएडा एनसीआर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पर भी और रामायण सर्किट और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तौर पर भी आईटी, स्वास्थ्य, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, कृषि, पर्यटन,
शिक्षा के अनेक क्षेत्रों में निवेश आ रहे हैं। करीब 22 करोड़ आबादी वाला यूपी अब एक निवेश फ्रेंडली स्टेट के तौर पर पहचान बना चुका है। सरकार ने उद्यमियों के लिए लगभग 25 नीतियां बनाई हैं। इन्हीं नीतियों और बुलडोजर वाले सुशासन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले एनवायरनमेंट के कारण अमेरिका और इंग्लैंड के उद्यमी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होंगे। सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी $42 बिलियन की ऑस्टिन नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। Today we have signed an MOU to build a very unique project in India. It's about 5,000 acres lands. We call it Austin Smart City of Knowledge, and is going to be in UP. The entire project will cost about $42 billion projects, built on 5 phases on 5,000 acres lands. The project will be built around one heart, which is the best academic component in the world. It will have the best universities coming inside the project. Around that will be a major city built from scratch, smart and green and inclusive for everybody. And hopefully this one will change the idea of higher education in India. यूपी में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए तेजी से काम हो रहा है। ब्राजील में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र के वैज्ञानिकों से चर्चा कर यूपी में सेंटर खोलने पर भी काम चल रहा है। ब्राजील में ब्राजील इंडिया चैम्बर और कॉमर्स, एथेनॉल और चीनी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश पर उद्यमियों से बात हुई। डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है। मेक इन इंडिया के तहत इस प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस कॉरिडोर में लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट समेत 6 बड़े केंद्र होंगे। इससे सालाना 10 से 20,000 करोड़ रुपए का आर्म्स एक्सपोर्ट का टारगेट है। डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को नवंबर 2022 तक 11,250 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे हजारों की संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में 200 एकड़ की यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइलें 2025 से तैयार होने लगेंगी। इस सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से चीन ही नहीं, कई देश थर-थर कांपते हैं। इस यूनिट में 5,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। भारत का ग्रोथ इंजन साबित होता उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। साल 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन महज 5 सालों में योगी सरकार ने एक पायदान ऊपर छलांग लगा डाली है। जीडीपी में अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब $230 बिलियन की है। योगी सरकार ने साल 2027 तक के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने यूपी को एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी बाजारों में चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है। लक्ष्य तय है, योगी प्रतिबद्ध है और यूपी ने इसके लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। उधर वॉर जोन में नॉर्थ कोरिया